से बाबा साहब की जयंती मनाई और रैली निकाली। सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के साथियों, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज जिन्होंने हमें मतलब इस रैली में अपना अमूल्य समय निकालकर बाहर से पधारे, उसके लिए जय भीम और क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। साथियों, मतलब मैं दो शब्द तो कहना ही चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। इसीलिए साथियों, हमें शेर बन के दहाड़ना है, मतलब अपने अधिकारों के लिए बात करनी है और इसी तरह से हमारे सभी महापुरुषों की जयंतियां मनानी है। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आज हम मतलब इतना प्रयास करना पड़ रहा है। तो एक बाबा साहब अकेले थे, उनके सामने इस मनुवादी ताकतों से कितना लड़े होंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब की जयंती वो मनाने के लिए प्रशासन इतना हमें मजबूर कर रहा है। आखिर मजबूर क्यों कर रहा है? हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान बाबा साहब ने एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बनाया था, उस संविधान के मार्फत से हमको चलना है। और साथियों, आने वाला समय हमारे लिए बहुत खराब का समय आने वाला है। ये मनुवादी ताकतें हमारे संविधान को भी बदलने की बात कर रही है। हमें अब जाग जाना है, हमें सोया नहीं रहना है और अपने अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि एसटी, एससी, ओबीसी तीनों समाज एक होंगे तो हम इतने अधिकारों से लड़ेंगे। मैं पिछले समय सराड़ा क्षेत्र की एक घटना बता रहा हूँ, जावत गांव में, कि हमारे एससी भाई को गोली से उतार दिया था। तो सबसे पहले वहाँ हमारे एसटी के भाई, आदिवासी परिवार के भाई मतलब सुरक्षा के पहरे के रूप में खड़े हुए थे। इसलिए साथियों, वर्तमान समय चाहे राजस्थान में या सेंटर की कोई भी सरकार हो, मतलब मनुवादी सरकारें हमारे एसटी, एससी पे हमला करती है। इसलिए हमको अब हम एक होना पड़ेगा, हमको इनके मुकाबला करना पड़ेगा, हमको मूछें रखनी पड़ेगी। मूछों का मतलब यह है कि आपको शिक्षा भी लेनी पड़ेगी और संघर्ष की भी करना पड़ेगा और एकता भी बनानी पड़ेगी। हमारे बीच में है एडवोकेट लक्ष्मीलाल जी। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि बाबा साहब का कि एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी इस देश की सत्ता पे उसको मतलब काबिज हो। तो आखिर अपन हम देख रहे हैं कि आज़ादी इतने साल हो गए तो भी एससी, एसटी और माइनॉरिटी है समाज आज तक अपने सत्ता पे उस तरह से काबिज नहीं हो पाया जिस तरह से उसको होना चाहिए था। बाबा साहब का सपना कहीं से कहीं मतलब टूटा होता जा रहा है, क्या कारण है इसका? बाबा साहब का सपना था कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी सत्ता पे कब्जा करे और सत्ता को चलाए, लेकिन ये जो वर्तमान समय चल रहा है और मनुवादी ताकतें हैं जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का भी विरोध कर रही है और उसको कैसे न कैसे उस वर्ण व्यवस्था के आधार पे पुरानी जो मनुस्मृति है उसका कानून लागू करके संविधान को खतरे में डाल रही है। और आने वाला समय हमारे एसटी, एससी, ओबीसी का इतना खराब आने वाला है कि हमारे जो पुराने समय में चल रहे थे उसी समय का मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें डालने का प्रयास कर रही है। उसमें चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो राज्य की कांग्रेस सरकार हो या केंद्र की मतलब भाजपा सरकार हो, दोनों सरकारें ही मनुवादी सरकारें हैं जिसका हमें विरोध करना चाहिए। और हमें एसटी, एससी, ओबीसी को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट एक जाजम पे आना पड़ेगा। आज हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि बाबा साहब जो विश्व के नॉलेज ऑफ सिंबल थे, उनकी जयंतियां मनाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ रही है। मतलब ये तो सरकारी जयंती मना करके सरकार और उसके कार्यालयों में जयंतियां मना करके हमारे लोगों को उनके साथ बिठा करके जयंतियां मना सकते थे, लेकिन वो बाबा साहब की जयंतियां नहीं मनाती है। और वो ये तानाशाही सरकारें मतलब कहीं अम्बेडकरवादी आगे नहीं बढ़ जाए, अम्बेडकरवादी बन करके भीम के अनुयायी चाहे तो आदिवासी परिवार हो या भीम आर्मी हो, इस तरह के जो संगठन है कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, वो अभी अपने अधिकारों की बात नहीं करे, इसलिए वो इस जयंती पर भी रोक लगाना चाह रहे हैं। और अभी हाल ही हमें ज्ञात हुआ कि सलूमर में इस तरह से बात चल रही थी कि आज तो सलूमर में मतलब इतनी बड़ी रैली, अरे अभी तो हम ये कारवा शुरू किया है, अभी तो आप देखते रहो, हम इस सत्ता और तख्त को भी बदल देंगे। और आने वाला समय हमें पूरा एकजुटता ला करके जब भी एसटी, एससी, ओबीसी पे किसी तरह का कोई भी अत्याचार अन्याय होगा तो एसटी, एससी संघर्ष और सारे संगठन एक साथ खड़े होकर के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति को हमें नया नाम दे करके हमने ये आयोजन किया गया है ताकि कि आने वाले समय में चाहे बिरसा मुंडा हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, ज्योतिबा फूले का जो जयंती है, सारी जयंतियां हम मनाएंगे, क्योंकि जयंतियां मनाने का हमारा एक ही है
कि हमारा जो महापुरुष हैं उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें, ताकि कि उन आदर्शों के अनुरूप ही हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे। वरना ये मनुवादी ताकतें तो हमारे ST SC OBC के भाइयों में फूट डालो और राज करो की तरह नीतियाँ अपनाती रहेगी और हमारे अधिकारों पे हमला होता रहेगा। आज का समय है, जैसे पाली की घटना, एक मूछ रखने पे हमारे भाई को जान से मार दिया, गोली से उतार दिया जाता है। प्रतापगढ़ में महिलाओं के साथ रेप हो गई और वो जो विधायक है वो उन मतलब पुलिस वालों का ट्रांसफर करके के इस तरह से हमारे यहाँ मतलब राजस्थान सरकार में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब ST SC कहीं न कहीं पीड़ित है, मतलब उनकी आवाज़ों को कोई मीडिया भी नहीं उठाती है। मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को कि आपने हमारे मतलब ST SC के इतने बड़े प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ आए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वकील साहब, एक जानना चाहेंगे कि आप मुझे बताएं कि आज़ादी के बाद इतने साल हो गए तो SC ST माइनॉरिटी और OBC अपनी स्वतंत्र लीडरशिप क्यों तैयार नहीं कर पाई? क्या कारण है आखिर इसका? न राजनीतिक में कर पाई है, न अपने संगठन में किसी तरह से। साथियों, मैं मतलब मीडिया को ये बता देना चाहता हूँ कि ST SC के जो साथी हैं, हम ये बात बताते थे कि हमारे नेता आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, हम उन नेताओं के पीछे चले जाते हैं। मैं पिछले सलूम्बर विधानसभा की बात करता हूँ। हमारे ST SC से कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारा एक भाई विधानसभा में गया, वो जाकर कह रहा है कि रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पे कर दो, जबकि वर्तमान धरातल पे तो जातिवाद खत्म ही नहीं हुआ है। अरे हम भी मान रहे हैं तुम आर्थिक आधार पे कर दो, लेकिन जातिवाद कितना हैवी है। आज मतलब गोली से दूल्हे को गोली से उतारा जाता है। हमारे बच्चों के साथ मतलब स्कूल में ये व्यवहार किया जाता है कि स्कूल में बच्चों को अलग पानी की व्यवस्था की जाती है। मतलब हम कब तक सहन करते रहेंगे? इसलिए हम इस समाज के मार्फत से ये कहना चाहते हैं कि हम समाज में नया ऐसा संगठन करें जो भाई हम ऐसे विधानसभा में भेजें जो हमारी ST SC की बात करे, माइनॉरिटी की बात करे, मतलब मानव धर्म की बात करे, किसी धर्म विशेष को लेकर के वो आगे बढ़े तो हम उसको कभी अब नेता बनने नहीं देंगे। उन्होंने हमने जितनी गुलामी सह ली, अब नहीं सहने वाले हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर। ये था हमारे बीच में एडवोकेट लक्ष्मीलाल जी।